अखंड मंडलाकारं व्याप्त येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडानंदबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रब्रह्म सद्गुरु परनमे पुनि सब संत नमो। हरि रामा मुरु भवन में या पद समान हो। सतगुरु से ती बेनती परब्रह्म सु प्रणाम। अनंत कोटि संत रामदास निस दिन करो सलाम। राम भगवान श्री रामचंद्र जी को अभी जन्मोत्सव को उत्सव मनाया गयो। तो भी ही प्रसंग में सर्वप्रथम आपा भगवान राम जी ने नमस्कार करने भजन के माध्यम से नमो नमो श्री राम रघुराई। नमो नमो श्री राम रघुराई। धर्म है हेत अवतरे जग माए। धर्म है हेत अवतरे जग नमो नमो श्री राम रघुराई। नमो नमो श्री राम रघुराई। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अनादि। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अनादि। आले अवतार मर्यादा मांगे। ले अवतार मर्यादा नमो नमो श्री राम रघुराई। नमो नमो श्री राम रघुराई। नाम तुम्हारो सब सुखदाता। नाम तुम्हारो सब सुखदाता। सकल जगत में पूर्ण विख्याता। सकल जगत में पूर्ण विख्याता। नमो नमो श्री राम रघुराई। नमो नमो श्री राम रघुराई। सवरी व्याध कपि खगरीचा। सवरी व्याध कपि खगरी।
राम नाम से तिर गई नीचा, राम नाम से तिर गई नीचा। नमो नमो श्री राम रघुराई, नमो नमो श्री राम रघुराई। अचल राम श्री रघुवर की बड़ाई, अचल राम श्री रघुवर की बड़ाई। वेद पुराण ऋषि मुनि सब गाए, वेद पुराण ऋषि मुनि सब गाए। नमो नमो श्री राम रघुराई, नमो नमो श्री राम रघुराई। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तात मिले पुण्य मात मिले, सुत भ्रात मिले विभूति सुखदाई। राज मिले गजबाज मिले, सब साज मिले मन वांछित पाई। लोक मिले सुर लोक मिले, विधि लोक मिले वे कुंठ ही जाए। सुंदर और मिले सब ही सुख, संत समागम दुर्लभ भाई। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिए तुला एक यंग। तुलन ताहि सकल मिले, जो सुख लव सत्संग। जो महापुरुषा वर्णन कर्યું है वो सुख आज आपने प्राप्त है। अपने भाग्य की अपना आपने सराहना करा तो कोई दोष को नहीं कि धन्य भाग है जो मानव जन्म को सर्वोच्च जो को कार्य है और सर्वोच्च जो को पद है और सर्वोच्च जो को साधन है वो भगवत प्राप्ति को एकमात्र सत्संग है। वो अपने श्रीमद् भागवत के माध्यम से मिल रहे हैं। तो इस क्षण की एक क्षण की तुलना अगर ब्रह्मा जी भी कोई कीमत चुकाना चाहे तो पुराना में ऐसी बात सुनी कि कह कौन सकेगी इस क्षण की इतनी कीमत है। वो अमूल्य समय आपने मिले हैं, देखो ठीक सर समझ आपने लाभ उठाना चाहिए। के लाभ उठाना चाहिए? पहलो काम है श्रवण, ध्यान लगाकर सुनना, और दूसरो काम है मनन, और तीसरो काम है निधिध्यासन। जो लंबे समय तक भी शब्द ने ठीक सर बुद्धि में बैठाए और बिना अभ्यास में लानो तो भी के अनुसार अपने जीवन में ढल जाए, वो वास्तविक लाभ है। और अब सुना और भी अच्छी बात है। भागवत की महिमा ऐसी है कि एक ही बार कोई सजन भागवत में आर सुन ली और महापुरुषा ने अपनो शीश थोड़ो नीचो कर नवा दिया। कई माता बहना भाई लोग आवे, मैं निवेदन करना चाहूं कि भगवान को दरबार है अट तो थोड़ो सो सिर नीचो कर ले करो। अट थारी कोई कमजोरी को नहीं नीचो सिर करने से और कटी मत करो ना सा, हमारी तो बेइज्जती हो जाए नीचो सिर करा तो कोई बात नहीं, निमणियों तो कोई बेइज्जती निमणी है कि कटी को नहीं हुआ। लेकिन भगवान के दरबार में अगर मत हो एक बार नहीं नवायो तो गोस्वामी जी के वो सिर तो तुम्हें के समान है, तोमड़ी के समान है। और जिनके नेत्रों भगवान का दर्शन नहीं किया
भी नेत्र तो मोर के पंख के समान है। महाराज जी आपने बातें सब बताई है ही, लेकिन आरी बताई तो मैं बताशू और के बताशू। तो अपन जरूर अवश्य संत महापुरुष ब्राह्मण बाने शीश नवाणो चाहिए। राम जी तो बड़ी महिमा करी रामायण में कि आपने जन्म सुधारने के वास्ते साधन है तो सत्संग है, संत महापुरुषों को संग, और पूर्व पुण्य पूंज जब मिले ही संता, पुण्य की पूंजी वजह तो संत मिले। अब पुण्य की पूंजी अपन नहीं हो तो संत मिले को नहीं, तो पुण्य की पूंजी मिले कटू किया मिले वो पूंजी कटू का मामा। तो भगवान राम जी को वचन है, गोस्वामी जी लिखे पुण्य एक और नहीं दूजा, वो पुण्य कर लो दूजे की जरूरत कौन है। तन मन वचन विपर पद पूजा, तन मन बचना हूं आप विपर जनों के चरणा की पूजा करो तो आपने संत मिल जैसी, और संत मिल जैसी तो आपने भगवत मिल जैसी। वास्ते आपने सत्संग मिले हैं तो इरो ठीक सर कीमत समझनी है। अगर आप कीमत नहीं समझा तो भी चीज ना उठावा को नहीं, हकीकत को नहीं उठावा। अठ साहित्य राजघराना के संबंध में रेड़ा कई सज्जन बोला ज्ञान की कीमती कीमती चीजें ही हमारी कीमत कौन जाना, तो कबाड़ खरीदनिया ने दे दी, कबाड़ खरीदनिया ने। मेरे कई चीजें ध्यान में है, कबाड़ खरीदनिया ले जाता भी लेता बड़द गाड़ी, और थोड़ा दिन बाद में वहां के बड़ी हेली हुआ करती। क्यों कि जठ रतन हा जगह बारी पहचान को नहीं, एपा आगे पहचान कर ली। यूं ही वो आज आपने कबाड़ दिख रहे, सत्संग में जावा तो एक तरह को कबाड़ ही दिखे, के क्रम ही झंझट में जा रहे। क्यों बेबड़ चिलम पीण देने, चाय पीण देने, कोई दूसरी बात कर देना, बड़ी अटपटी लागे, लेकिन आज बड़ी कीमती बहुत है। तो इस समय ने, इस समय की कोई तुलना कर नहीं सके, बहुत कीमती समय। इन आप गांठ मान लो पक्की, पर मैं तो यहाँ को विडम्बना की एक ही बात देखिए, मैं कोई पड़ोसी या कोई अपनो गनायत या अपनो माँ बाप कोई थोड़ी सी कलड़ी बात कर दिया तो मेरी गांठ मान ले कि अब मैं यूं कदी मुंडे कौन बनूं, मैं कदी बड़ू कौन, इसी गांठ मान ले। महापुरुष पुकार पुकार कहे मेरी गांठ कौन बना। तो मैं एक ही निवेदन करूं, जिया कोई कल्ला बोले जना गांठ मानो ने, जिसे संत महापुरुषों की वचन की गांठ मान लियो तो कल्ला बोलनिया था दोरा ही कौन लागे, बंधु जी और दोरा होना है। सजनो जैसी तुलसीदास जी महाराज की साक्षी है, रिपु है ना, मित्रु जाए बैरिए जगह मित्रु जैसे व्यवस्था। सत्संग को समय है, भगवत नाम की जो महिमा है, इन जिया संत कहे जिया की जिया मारनी चाहिए। अगर अपन नहीं माना या मन में कर दिया तो कहे है किसी हुए थोड़ी है, तो अपन दोष लाग जा, नाम लिया देकर प्रभाव को ना हुए। प्रभाव यदि हुए मेरी कीमत समझना, मेरी ठीक से कीमत समझो और कीमत समझ। ये तो बड़ो गांव है, इतना ही सज्जन भागवत महापुराण तो कीमत नहीं समझने के कारण ही तो है ना। नहीं तो देखो कई दुकानों पर भीड़ लगी रहे ना, कोई प्रचार बिना प्रचार भीड़ लगी रहे, ये तो शायद अनाउंस भी कराए बोलो। महाराज जी के मुखार में एक शब्द निकलो कि मौको है और मौको बार बार मिलने वाला को नहीं, तो ये अवसर को लाभ उठाने वास्ते कबीर महाराज को एक पद है ये प्रसंग में। महाराज जी ने वचन दे दियो उपस्थित दो भैया, लेकिन स्वास्थ्य रात रात में बिगड़ गयो तो गड़ो भी काम कौन करे। लेकिन महापुरुषों का दर्शन हो गया, गड़ो काम न करे, आप लोगों का भी दर्शन हो गया। जो आज कथा में बैठे हो सब देव तुल्य हो, देव नहीं
देव भी आपकी श्रेणी नीचा रह जाओ, क्यों देवताओं ने कथा को अधिकारी को सुनने को। परीक्षित कथा सुनी तो इंद्र आए बढ़े, हर क्यों महाराज जो कथा अमृत मन पा दो, और भाई अमृत ले ओ परीक्षित पा दो, तो परीक्षित मरे कौन साफ खाने सुन, आप वो कथा अमृत मन पा दो। तो सुखदेव जी बोलिया भाई मैं क्या पास इको तो अभी जजमान जिको कह सके कि मैं वो अमृत ले ली हूं। तो परीक्षित सुखदेव जी ने पूछो महाराज कि वो अमृत पीने से क्या लाभ है, और आपको कथा अमृत पीने से क्या लाभ है। तो सुखदेव जी महाराज परीक्षित ने कहे हैं कि वो अमृत पीने से तू एक बार मृत्यु बच जैसी, एक बार मृत्यु बचसी, लेकिन कथा अमृत पढ़ने के बाद में तन कभी मरणों को जुलमनो पड़े, सदा के लिए मृत्यु बच जैसी। कि वास्तव कथा अमृत पी ले से हो तो आपने बार बार जुलमनो मरणों को पड़े, पी लो। अवसर बार बार नहीं पावे, अजो ही चेत समझ मन मूर्ख, फिर पीछे पछतावे। अवसर बार बार नहीं पावे, अवसर बार बार नहीं पावे। ये नर्तन देवन को है दुर्लभ, भाग भला जब पावे। ओ नर्तन देवन को दुर्लभ, भाग भला जब पावे। ऐसो रतन अमोल हीरो, बिरथा काये को कमावे। अवसर बार बार नहीं पावे, अवसर बार बार नहीं पावे। अजू ही चेत समझ मन मूर्ख, मेरे पीछे पछतावे। अवसर बार बार नहीं पावे, अवसर बार बार नहीं पावे। हाँ करनो होवे सो अब ही करे ले, फिर अवसर कहाँ पावे। करनो होवे सो अब ही करे ले, फिर अवसर कहाँ पावे। लख 84 में जाए पड़ो ना, लख 84 में जाए पड़ो ना, जन्म जन्म दुख पावे। अवसर बार बार नहीं पावे, अवसर बार बार नहीं पावे।
वास खजाना, हरि के भजन बिना निस दिन बीता जावे। वास खजाना हरि के भजन बिना निस दिन बीता जावे। आ गई वो श्वास पलटे न कब हो गई वो श्वास पलटे न कब हो। लाख किरोड़ खर्चावे अवसर पार बार नहीं पावे। अवसर पार बार नहीं पावे। रतन की आई है बड़ाई जमै गुरु को ज्ञान समावे। ज्ञान रतन की आई है बड़ाई जमै गुरु को ज्ञान समावे। हरि भक्ति सत संगत सेवा। हरि भक्ति सत संगत सेवा। यही में बढ़ जावे। अवसर बार बार नहीं पावे। अवसर बार बार नहीं पावे। अवसर पाए बिरथा मत खोवे। गुरु कबीर समझावे। अवसर पाए बिरथा मत खोवे। गुरु कबीर समझावे। दर में दहास सते नाम सुमरे ने। धर में दहास सत नाम सुमरे ने। अजरे अमरे घर पावे। अवसर बार बार नहीं पावे। अवसर बार बार नहीं पावे। बोलो राम जी महाराज की, सब संत महात्माओं की। अवसर यानी मौको बार बार कौन मिले। हर काम में मौको चूक जाए वो पछतावे। तो अभी अपन मौको के मिले है कि 184 को बंद छुटाने को मौको मिले। 84 लाख दुनिया है। आमे भटकते भटकते बड़ी मुश्किल से कदी भगवान दया करके और मानव शरीर देवे। गोस्वामी जी के आखिर 4,84,000 भरमत भयु जीव अविनाशी। कबूक करुणा करी नर देही। देतन ईस बिनु हेत सनेही।
ईश्वर कृपा करके बिना हेतु ही कोई कारण बिना ही दया करके वो मनुष्य शरीर दियो कि लक्ष्य चौरासियों मुक्त हो जाए और मेरी धाम की प्राप्ति कर ले। क्योंकि जीव सदा से ईश्वर को अंश है और ईश्वर को अंश माया की अधीनता में फंसे और दुख सुख के फंद में फंस गयो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर को अंश है, अमल है, मल यानी पाप दोष ईमान व्यापक होनी तो के फिर मल दोष का ठाजिया है कि मल दोष को आवरण अंतःकरण में आवे और वो अंतःकरण को सागो छोड़े को नहीं। अब आज तो मानो आपकी एक झोंपड़ी है और अभी झोंपड़ी में आग लाग जाए, अब छोड़ भागो कौन तो सागे जलने की तो था आपने भी नौबत आसी ना, झोंपड़ी छोड़ भाग जाओ तो अपने अंतःकरण में विकार हुए विकारा ने निवारण करने वास्ते भगवत नाम सर्वश्रेष्ठ उपाय है। और उपाय है जकासु पापा को नाश कोनी हुए, पाप थोड़ा दब जासी सागे पुण्य बन जैसी तो कभी पाप वाली सी राशि ना पाप भोगना पड़सी, पुण्य आसी तो पुण्य भोगना पड़सी। और हाँ तो आप पाप हो गयो, अगर आप भगवत नाम को सुमरण कर प्रयासित करशो तो भी मुक्त हो सको। नहीं तो राम जी के बाप नहीं लागे बिना कौन रही हो तो आपन क्या लागे अपने ऋषि बताओ। दशरथ जी को भूल सो बाण निकलो और श्रवण का लाग्यो और शरणों के पिताजी श्राप दे दियो, वो भोगन पड़ो नहीं भोगन पड़ो तो भी सपा पापम तो कहीं हो जाए। तो भी को उपाय भगवत नाम ही है। और फिर आप शायद महाराज जी सुनासी आजामी लाख्यान में कि भगवत नाम की के महिमा है। तो वो मौको है वो बार बार कोनिया में संत कह रहे हैं यो नरतन देवन को दुर्लभ भाग भला जब पावे ऐसो रतन अमोलक हीरोइन बिरथा काये को गमावे। वो मनुष्य शरीर कितु कीमती है, इन क्यों बिरथा गमा रहे हैं। भगवान पर दोष लगावे थोड़ी सी कोई कठिनाई आ जाती है कि भगवान मां के साथ तो बुराई कर दी, वो मनुष्य दिन भलाई करी इन तो काम में लिए थोड़ी बहुत, इन थोड़ी सी काम ले लियो तो किसी भी परिस्थिति आपने बुरी कदी लागे ही को नहीं। भगवत कृपा लाग सी बिन काम नहीं लिया और केवल ही मनुष्य शरीर ने भोग को साधन बना लिया तो अपन हर परिस्थिति बुरी भली लाग सी। अगर भगवत भजन में लाग जावा तो कोई परिस्थिति बुरी भली कौन लागे। अभी प्रहलाद की कथा आपने सुना रहा, प्रहलाद कैसा के कियान की परिस्थिति आई, कभी प्रहलाद के लीलाड़ में सड़ पड़ेड़ा भाषा में सुने के प्रहलाद जी पर थोड़ा सो मुरझाई गयो नहीं, बाही मुस्कान बाही चित पर प्रसन्नता क्यों कि सदा परमात्मा के सन्मुख है तो प्रसन्नता घटसी क्यों। आई आपने जी प्रसन्नता घटे और कई बार आपने चेहरे में उदासी आवे तो आपा भगवान ने भूलने के कारण नहीं आवे। अगर हर परिस्थिति में आपा भगवान ने याद रखा, भगवान ने सन्मुख रखा तो अपने सदा मुस्काता रह सका, सदा आनंद में रह सका क्योंकि अपनो प्यारो अपने साथ में है। फिर डर किस बात को है। हरियाणा की एक कहावत है, कोई एक महिला को पति थानेदार लाग्यो, दरोगा बोले दरोगा थानेदार लाग्यो, थानेदार ने दरोगा, कई कोतवाल भी कहे थानेदार ने कई जगह कहे कोतवाल तो बा अस्त्री के सैया भये कतवाल हमें डर किनका। सैया मेरे पति थानेदार है, मंडर की को है। अब एक लुगाई को पति थानेदार है, भाई सोड़ी और चाले बाजार में अगर मेरो पति थानेदार है मेरे कान देखे जगन ताण आवे तो आपनो तो परम पिता परमात्मा सबके प्राणपति आरती में दुकान सबके प्राणपति पण गांव जती कमा तो सब प्राण मात्र को पति है, सब विश्व को मालिक है, वो अपनो स्वामी है।
तो अपन अपनी छाती चौड़ी कर ही चाल सकाना संकुच क्यों मानिया कौन मिलियो भगवान मानिया कौन दियो यहाँ हुजी तो के कर से यहाँ हुजी तो के कर से। अरे हमारो प्यारो हमारो साईं हमारे साथ में है तो बह के बताओ बाल लीला है आप सुनो तो के गए ग्वाल बाल भगवान कृष्ण के साथ कितना निर्भय रहता है कन्हैया हमारे साथ में है मान तो भरोसा हो गयो कि अपनो कन्हैया है सर्वशक्तिमान है निर्भय रहता है एकदम से अजगर के मुंह में बढ़ गया बेपरवाह कोई परवाह नहीं। तो भजन को लाभ वही है भक्ति भक्ति वास्तव भक्ति की परिभाषा समझो कि भय भाजगियो भी को नाम भक्ति है भय गति करियो चलो गयो भय रहियो को नहीं निर्भयता है कि तो आप चित्त में नाम स्मरण करते करते ऐसी निर्भयता आ जी जो मीराबाई के भी आई पहला जी की और आपने सुना तो ये बात सुनने वाली है माने किसे साधन आई कि नाम की टेर कौन छोड़ी पहला ना कुछ कहो तो और तो की कौन कहो वो नाम छोड़ दे आई बात कही नाम तो कौन छोड़ मारे प्यारे को तो वो मौका मिले ये लाभ ठीक से उठाने को सत्संग करो और भगवत नाम स्मरण करो वो वास्तविक लाभ है। मैं तो संता करो वही सुने है जब वो समझ पकड़ी जगदनी महापुरुष की कृपा वही है तो बाल लगनी आज भी काम कर रही है अब बुढ़ापे में आ गया तो टाबरपणे में ही नहीं भाई चेष्टा है शरीर तो काम कौन करे तो उपाय की तो शरीर तो बदलना है पण संत महापुरुषों को सानिध्य कड़ी कठे भी पतो लाग जाए कि बठापा ने याद कर लिया नहीं याद करे भी पतो लाग जाए तो जानो को मतो बन जाए पण याद कर ले तो जाए थी जाए क्योंकि बाटोरी लागी महाराज जी एक बात कही महाराज जी की बात काटी मैं थोड़ी महाराज जी के आज थन ठाकुर जी पकड़े को नहीं ठाकुर जी पकड़े के कौन ठाकुर जी पकड़े मुझे छोड़ने लाई को नहीं ठाकुर जी की पकड़िया पजे छोड़ने की मानी कोनी पकड़ जी तो थे ठाकुर जी बिना रही कौन सको और ठाकुर जी पकड़ ले आ बात किसे भाग में आपने मिल जा तो भाग्य प्रबल अपना उज्जवल को नहीं हो जाएगी तो ठाकुर जी ने एक बार पुकार कर दे हे नाथ मैं आपको और आप मेरे केवल आप मेरे हो मेरा और दूसरा कोई नहीं है फिर देखो तमाशा जीवन में मीराबाई के मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सो ही कणी बिगाड़ियो की तो आप भी अपनो ठाकुर जी ने अपनो सर्वस्व मानो अपनो स्वामी मानो वो जीवन को लाभ है पद फोर दो कणिया कही जी ओ नर्तन देवन को दुर्लभ भाग भला जब पावे ऐसो रतन अमोलक हीरो इन बिरथा काय को कमावे वो फालतू कम रही है बड़े दुख री बात तो आ है कि समय फिजूल में जा रही है लोग हताया में चुगलिया में निंदा में चौपड़ में ताश में झूठी गपशप में गमावे है ना यूं बड़ू कोई पाप नहीं है इस वास्ते बिना निवेदन करूं कि इथानले समाज में थोड़ी निंदा करने की आदत ज्यादा रहे कदी न कदी सुन लिया दो चार भेड़ी हो जाए ना किरी न किरी निंदा ही करे कोई भगवत चर्चा कौन करे और आप पछ कोई काम पड़े ना के मैं तो भाई हाथ कोई कीड़ी मारी कोनी वो पाप लाग्यो कठो अरे पाप निंदा के बरोबर और कोई पाप कोनी है आप निंदा की बात छोड़ दो मुंडे सोए बहुत वर्षों पहले अंक निकलियो भी स्वामी जी को लेख हो स्वामी जी को अंक निकलियो कल्याण मासिक पत्रिका वजह में बहुत वर्षों पहले जब में थोड़ा टाबर सा ही होता है 18-19 वर्ष का होला 50 वर्ष पहले की बात है तो स्वामी जी लिखी भी में कि निंदा करने वाला जिसकी निंदा करना है उसका पाप अपने पर ले लेता है का पाप आप पर आ जाए और सुनने वाला बियाड़ा पाप और वो कहनी वजह दुनिया का पाप ले ले तो निंदा सुननी हो तो बीरा बीरा लिया वो वहां सुननी हो दुनिया का ले लिया ये वास्ते न तो किरी निंदा करनी है और न निंदा सुननी है निंदा कोई की कर रही है तो तुरंत प्रवाह चुप रख दो और चुप रखने को साधन आपका और नहीं है तो एक तो है ही
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। कीर्तन बोलना शुरू कर दो। अब मैं अजमायड़ी बात बताऊंगा। मैं ऋषिकेश में गेड़ा तुम्हारे सागे 30-35 लोग हैं। एक हॉल दे दिया करे माने भी हॉल में रहा। 8वीं थारे पड़ोस में जाखासर गांव है। बीका सज्जन मार्गन बटगेड़ा तो बे तो सत्संग या कई दिन सरोवर एक सज्जन नहीं हो गयो पूछो जना क्यों गीता भवन माधवट से ले गयो। अब वो आप वाले गांव वाले कथा करनी शुरू करी। मैं बेटे भोजन प्रसाद ले रहा मैं क्यों बड़ी मुश्किल हो गया। तो वो तो कांटा खिंडाने लाग गयो भाई अठेर करा के तुम्हारे साथ सत्संगी बेटिया 5-4 बजे जिम लिया या बिना जिम या मैं क्यों कीर्तन शुरू करो जल्दी से। पर कीर्तन शुरू करो 2-1 मिनट हुई वो भाई आप रूठ ही चले गयो। बहुत बढ़िया साधन है। आप कीर्तन बोलने लग जाए गुरु कोई निंदा की करता हुआ तो अपने बाने टोकन डालना वहां की बड़े रहा है कि टोकन तो कीर्तन शुरू कर दो। कीर्तन शुरू कर छो ना मार थप्पड़ सी लाग जी चले जैसी निंदा करेगा उठ चले जैसी ये वास्ते आपके भगवत नाम स्मरण जैसी बंगो भी बोलो जैसी 2-4 नाम काना पड़सी तो निंदा कभी सुन नहीं किरी निंदा नहीं सुननी। एक और कथा सुनी मैं एक कि एक बार एक राजा 100 ब्राह्मणा ने निमंत्रण दियो जिमाने को। 100 ब्राह्मण जिमाने वास्ते निमंत्रण दियो। 100 ब्राह्मण की रसोई बनाई बढ़िया खीर बनाई। खीर की हलवाइया कड़वाई रसोईया बना तैयारी करी तो मुनमुन चले गया। इतने एक चील जानवर एक सांप पकड़ ले आई। उस सांप तो मर गयो मरड़ हो लेकिन कढ़ाई के ऊपर उड़ती का पंजा मुंह सांप छूट गयो और कढ़ाई में डूब गयो और सांप को जहर खीर में हो गयो। सांप तो नीचे चले गयो। अब 100 ब्राह्मणा ने जिमाया और 100 ब्राह्मण राजा के आंगन में ही लमलेट हो गया। आके हुई देखिए कोई नीचे खीर में को सांप तक आ गयो। अरे तो बड़ी अन्याय होगी। राजा विचार करियो कि भाई नगरी में 100 ब्राह्मण की हत्या तो बनी लगी है मुंडो में किया दिखाऊं तो राज का छोड़ राजा चलियो गयो सीधो राजसी भेष नहीं साधारण भेष ले लारली गली चलियो गयो। अब लोग तो राजा कटे और 100 ब्राह्मण मरने की हत्या तो बड़ी हुए आ तो धर्मराज जी तक चली गई खबर। तो धर्मराज जी सभा बुलाई कि भाई वो पाप के नाम लिखा 100 ब्राह्मणा की हत्या को पाप रसोई के लिखा या भी राजा के लिखा की लागू चीजें वो पाप है। राजा अपरो कभी एक गांव में शाम की टेम हुई तो चौपाल पर कई लोग बैठे बोले पासाला कोई घर बताओ ना। तो घर कांदी खच गए बढ़ जाओ कौन नटे। तो पड़ोस में एक घर हो एक महिला और एक मेरी कन्या है कुंवारी। महिला को पति सुरोगास बेटा और वैष्णव जो सुबह शाम संध्या करे वंदन करे। राजा वो चुपचाप मेरे घर में जा बैठ के शाम को तो बिन पूछो बा लड़की बाबा जी बोले मैं तो भाई ये गेलार थी और रात रात विश्राम करना चाहूं बैठो बाबा जी। बा लड़की है जो कि मां ने कह दियो कि मां एक अतिथि है भोजन बना मैं ठाकुर जी की पूजा कर दूं। तो वह ठाकुर जी की पूजा कर कुछ देर ध्यान में बैठी। ध्यान में बैठी तो धर्मराज जी की सभा भी रील में आई दिमाग में सामने। ये धर्मराज जी की सभा हो रही है और एक राजा के 100 ब्राह्मण मारी गया ये हिसाब बाको पाप किन लागू चीजें। तो लड़की आई देर माँ क्यों बेटी बहुत देर लगाई कि माँ आज तो मैं एक पंचायती देखने लगी बोले कि धर्मराज जी की सभा
के एक राजा के 100 ब्राह्मण मर गया, बाको पाप किन देवा वो निर्णय करने की सभा बुलाइए धर्मराज जी। तो निर्णय क्या हो कि निर्णय आज तो लेट हो गया, निर्णय कर सुबह वो पाप की ना लिखा। अब ये चौपाल पर बैठा ना वे निंदा करनी शुरू कर दी कि ओ आदमी तो ठीक है, अलुगावड़ी भी विधवा है, छोरी कुमारी है और शायद वो आदमी परायो है, आऊं क्यों चू की इयान की निंदा खूब 150 बैठा की आपरी खूब मोड़ते निंदा करनी तो क्यों उठे मोड़ते करी वा निंदा चार पूरी भावना अपने माई ले। अब राजा तो बेचारो भी पछताप कि पाप लाग्यो है, ये पाप को निवारण किया उसी कर जाशू। अब सुबह बाप पूजा में गई और ध्यान में बैठी तो सभा बुलाई गई। बस सुबह धर्मराज जी के निर्णय लियो कि ओ पाप भी रसोईया ने लगाया राजा ने कि बांगू दोनों उतार और भी चौपाल पर बैठा है जगह भी व्यक्ति की निंदा करिए भी राजा की, वो पाप तो पंख के नाम लिख दो। अब देख लो नाच आपा की निंदा करा वो तो हो जा निर्वाणो और आपा उठ दो तीर गड़े में ले लिया। इन वास्ते बहना भाइयों किसी की भी निंदा करनी है न सुननी है। ओ नर्तन बड़ो मुश्किल है करणो वैसो अभी कर ले फिर अवसर कहां पावे, ऐसो रतन अमोलक हीरो पाए गमावे। लग 84 में जाए पड़ोला और जन्म जन्म दुख पाको इमो एक बार अगर चूक गया ने तो जल्दी से मिलना को नहीं है। एक दृष्टांत तो हो, एक कहानी सुना करता बचपन में, एक पुस्तक में कहानी आया करती काबरा सुनने वाली कहानी आती भी कहानी ने। अब मैं कई जगह विचार करूं तो वह कहानी बहुत विचार की होगी क्योंकि कहानी भले किसी हो लेकिन भी को अर्थ अगर आप सही लेवा तो सही हो जाए, गलत ले जाओ तो गलत हो जाए। एक बार एक नदी के किनारे एक बरखस पर पक्षी बैठा, दो नर और मादा, और वे अपनी चर्चा करें तो वो नर पक्षी जो को बोले भी मादा ने, एक पक्षी बोले दूसरों की वो क्या बोल रहे है कि वो पक्षी आप बोल रहे है कि अभी ऐसो मुहूर्त है कि इन नदी के ऊपर आकर जो छलांग लगा जाओ वो बांदर भी मनुष्य बन जाए। तो भी वृक्ष पर भी एक बांदर बांदरी बैठा देखिए वो मौको है ना पांच क्यों चुका तो उतरिया नीचे और तक्का तोली बांदरों के बांदरी ने पहली तू कूद देखने क्यों नदी चौड़ी खासा ही बांदरी के पहली थे कूदो अहिया करते करते बांदरी करी हिम्मत जो छलांग लगाई परले पार उठ की एक सुंदर स्त्री बन गई और इतने में समय गयो निकल और बांदरो कूद्यो तो शरीर पर बांदरो ही कूदी जो वो नहीं रही। इतने में एक राजा की सवारी आई तो सुंदर स्त्री देखकर राजा ले गयो और ले जा अपने साथ शादी कर ली, अपनी रानी बना ली। बांदरो बैठो शोक करे इरो सार निकाली जो कथा कहानी यहाँ मत छोड़े आई। बांदरो शोक में बैठो कि मारी गरड़ी गई, अब मैं एकलो गयो। इतने कोई बाजी करायो वो फांसो गाल लियो बांदर गए और कूट कूट इसो पटायो बिने जो वो खूब खेल दिखावे। बांदरो खेल जोरदार दिखावे। अब सारे भी राजा के नगरी में चले गयो वो बाजीगर बांदर को खेल दिखावे। तो गांव का लोग बोले मांगनु के लिए राजद्वार में जावे ना राजा दिखा खेल, राजा एक नई रानी ले बिन और दिखा तन की मिल सी मांगन के लिए। तो वो राज दरबार में गयो तो बांदरो बड़ो चतुराई खेल दिखावे। तो राजा के भाई दासिया ने कि अपने महल में ले जा नई की रानी है इनमें ने भी दिखाओ। तो वो बाजी करके बांदर ने कि
रानी सा के पगा लाग और बांदरो ओळख ली बोली आ तो माड़ी घराणी इने पगा किया लागू वो सिर के पाछो तो वो मारे कामड़ी को तड़ी बीवी पहचान लिया कि हे तो पूर्व जन्म लारला पति देव वो पाए के तो भी बांदरी की रानी बनी भी एक दू कहो कि बाजीगर का बांदरा तू कूद सक्यो ने फाड़ तो पर बावे कामड़ी जना मन भी आवे झाड़ झाड़ तो मन ही आवे पण तू फाड़ चोक्यो तो आ कहानी है एक दृष्टांत एक सार के बात है कि अगर अपा मनुष्य शरीर रहते रहते ये मोह रूपी नदियों नहीं कूदिया तो बांदरा ही रेजे वाला अगर ये मोह रूपी नदियों पार हो गया तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। व्यवस्था मनुष्य शरीर बड़ो कीमती समय है। श्वास का जाना हरि के भजन बिना निस दिन बीता जावे गई सांस पलटे नहीं कबू लाख करोड़ खर्चावे जकी सांसा चली गई बात आप करोड़ों खर्च कर दो वापिस नहीं आवे अवसर बार बार नहीं आवे। तो यह नर्तन की आई बढ़ाई वो मनुष्य शरीर की बार बार बढ़ाई क्यों है कि हमें गुरु को ज्ञान समावे गुरु को ज्ञान समावे यार मैंने गुरु को ज्ञान प्राप्त करने को मनुष्य शरीर है कोई गधा कुत्ता ऊंट आदि गुरु को ज्ञान को लेस गए मनुष्य ही लेस गए और के बन जाए हरि भक्ति सत्संग और सेवा यह में ही बन जावे। ये अगर आप करा तो मनुष्य जन्म की बढ़ाई है खेली खाणु पीणु और सोणु करा तो खाणु पीणु सोई रहनु और खरको कर्म भी होय और विषय काम उनमें बसे तुम्हारी अधिकता क्या होय विषय भाई भोगे खाणु पीणु करे सोवे महाराज शरणानंद जी करता बे नेत्रहीन वे लार तक 30 की साल तक शायद शरीर कद बढ़ती जो या मन ध्यान को नहीं दास ने पर सरदार से राया में वे सेठ लोगों ने यान का लिया हटे आता सेठ लोगों आप मखमल के गद्दों पर लेटकर आनंद मनाते हो ना तो गधा राग की कुड़ी में लेटकर भी उनसे कम नहीं मानता है। गधे न राग की कुड़ी मिल जाना तो थाला मखमल वाला गद्दा ही मेरे लिए मात करने वाला है। आप मेवा मिष्टान खाकर सुख मानते हो तो सूरडी बिष्टा खाकर भी वैसा ही सुख मानती है। आप सोचते हो नहीं भोग का सुख है वो इंद्र से लेकर शुक्र कुकर तक समान है। मनुष्य शरीर को सुख है वो है भगवत प्रेम। मनुष्य शरीर पाकर परमात्मा से प्रेम कर लो वो सच्चो प्रेम सच्चो सुख है भी मैं आनंद भगवान के भजन में उमा कहूं निज अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। वो जगत तो सुपनो है सत्य हरि भजन है। वास्ते सुपन देख रहे अपन भूल रहा तो संत महापुरुष वास्ते ए हेला है संता का कि क्या कर जागो और जाग भजन में लग। अवसर पाए पिता मत खोवे गुरु कबीर समझावे कि धर्मदास सतनाम सुमर ले अजर अमर घर पावे। अवसर बार बार नहीं आवे अवसर बार बार नहीं आवे। अजो ही चेत समझ मन मूर्ख ओजो ही चेत ले गयो जो को समय गयो लेकिन जितो समय हाथ में है बिन काम ले लो तो अपनो कल्याण कर ले। और भाई छोटी उम्र में लाग गया भी कया को कल्याण कर दे। बालपणे सु हरि भजे और तजे जगत की आस तीर्थ मां की आशा करे कद आवे हरिदास।
यो बचपन से भजन में लाग रहे है। बाकी तीर्थ भी आशा करे कि हरि का दास आ जाए तो माने भी निर्मल बनावे। परंतु अपने हाथ में जब तक अपनी भैंसा होती ना कि लाव कुएं में गई बड़े पोछड़ी हाथ में रहेगी जब तक बारे काट सका, क्योंकि हमारी उम्र का जगह सगड़ा की पोछड़ी हाथ में देख रही है एक ऊंडा ऊंडा कुआ हाथ, तो पोछड़ी हाथ में रहती खाली लाव चली जाती तो निकल जाती। तो अब अपनी छेकड़ की उम्र है ना धोला एड़िया की, तो ये अपनों काम तो चल जैसी भगवान को नाम सुमर आज में शुरू कर दे। नाम सुमर रे प्राणिया भूले मत भाई, बिन सुमर्या रे छूटे रे नाही, जमे द्वारे जाई नाम सुमर ने मो प्राणिया। सब दुनिया रे भर मित्र धीरे धीरे खायो रे भरता, सब दुनिया वो भर मित्र धीरे तीरथ यो रे भरता, जैसे वो पानियों से का कछु काज नहीं सरता, जैसे वो पानियों से का कछु काज नहीं सरता, नाम सुमर ने वो प्राणिया। बोलो कल क्या बंद क्या करके लंबी करूंगे तो बड़ो काम कौन करे, सारा कौन ठेकम बजा लो, ठेकम ले लो महाराज। नाम सुमर रे प्राणिया भूले मत भाई, बिन सुमर्या छूटे ना जमदारे जाई, नाम सुमर ले हो प्राणिया। क्या तो आचार विचार, क्या साधन सेवा, क्या तो आचार विचार, क्या साधन सेवा, बिन सतगुरु पावेगा निधि आत्म भेवा, बिन सतगुरु पावेगा निधि आत्म भेवा, नाम सुमर ने हो प्राणिया।
जग भेद मत कोई दिस धावे जगत भेद को मत कोई दिस धावे तत्वे न हम जाना रे बिना फिर गोतारे खावे तत्वे नाम जाना रे बिना फिर गोतारे खावे नाम सुमर मेरे प्राणिया साध सनत निस दिन रे कर एको राम जी ने ध्यावे साध सनत निस दिन रे कर एको राम जी ने ध्यावे राम दास सोस सिरे दरा नीरे में पद पावे सो संत जना नीरे में पद नाम सुमर ले वो प्राणिया भूल रे मत भाई बिन सुमरई छूटे बोलो राम जी महाराज की सब संत महात्माओं की राम सनी संप्रदाय का रामदास जी महाराज संत हुए है रामदास जी का शिष्य जगह की खेड़ा पद हम को पद है बेके नाम सुमर ले रे प्राणिया भूले मत भाई बिन सुमरिया छूटे लो नहीं जम द्वारे जाए जम के द्वार जानो पड़े लो अगर नाम सुमर नहीं करियो तो सब दुनिया भरमत फिरे तीर्थ और बरता कि जैसे पानी ओस को कछु काज नहीं सरता केवल अपना तीर्थ जाए और अपनो कल्याण हो जैसी अपना पाप धो लियो है असंभव बात है संपूर्ण मूल रूप में पापा को नाश बोलो तो भगवत नाम सुमरण करेंगे बोलो अब बात दर्शावे संत क्या आचार विचार करे क्या साधन सेवा बिन सतगुरु पावे नहीं निज आत्म भेवा और भक्ति ज्ञान बिना सतगुरु बिना प्राप्त होना असंभव है स्वयं कर्म भरम नहीं भागे संसार रे उर्माई तो ये अवस्था महाराज कह रहे हैं कोई महापुरुषा की संगत में जारमा का शब्द ग्रहण करो जासु अपने जीवन में भक्ति आ जाए नारायण तू क्या है
त्यागी तपसी मुनेश्वरा पढ़िया और पढ़ता नाव बिना खाली रहा सिद्ध उड़ता और कटता। कितना बड़ा त्यागी हो जाओ, खूब तपस्या करो, सिद्धि प्राप्त कर लो, आकाश में उड़ जाओ, भूमि में गड़ जाओ, लेकिन नाम स्मरण नहीं करो तो खाली है। ये सब सिद्धियां हैं, ये सब नाश होने वाली है। अगर जगह नाम है तो नाम बराबर और कुछ नहीं, कहत कबीर पुकारा, नाम बराबर और कुछ नहीं है। जगत भेक एको मत एको ही दिश ध्यावे, चाहे भेकधारी हो चाहे सामान्य कोई संसारी व्यक्ति हो, अगर नाम नहीं है जगर जीभा पर, हृदय में भगवान को प्रति प्रेम नहीं है तो सगला को मुंडो 84 की तरफ ही है। जगत भेक एको मत एको ही दिश ध्यावे कि तत्वे नाम जाने बिना फिर गोता खावे। तो रामदास जी महाराज आखिरी जी की पंक्ति के समझने योग्य है। सात संगत निस्दिन करे एक राम जी ने ध्यावे, रामदास वो संत जन निर्भय पद पावे। कि संतों की संगत प्रतिदिन करे, निस्दिन करे, हमेशा। तो अपने ऊपर सन उठ जाएगी, आप हमेशा सत्संग क्या कर सकते। तो पहली बात तो है कि आप आज की कथा सुन रहे हो, सत्संग सुन रहे हो, भाई लोग भी सुन रहे हैं, बहना भी सुन रही है। हम शायद 2-4 बहना तो अड़ोस पड़ोस में हुई लीजिए या 1-2 घर छोड़ होगी, तो इकट्ठी और भगवान के नाम को कीर्तन 10-15 मिनट कीर्तन कर ले, तो भगवान की लीलाओं को सज की चर्चा कर ले। अगर यह कोई संत महापुरुषों की पढ़ेड़ी है तो थोड़ी देर पुस्तक पढ़ ले। वो कार्यक्रम शाम को आप आधी घंटा 15 मिनट जो भी रख सको होगी सत्संग। और जीवन में इष्ट एक ही होना चाहिए, एक मान करुणा निधान की सो परिये जिम गति न आन की। करुणा निधान गोस्वामी जी महाराज सीता जी के शब्द में भगवान राम जी को नाम पुकारिए, सीता जी को नाम कड़ाड़ो भगवान को करुणा निधान। भगवान की एक बाण है ऐसी, बाण माने स्वभाव है कि बाने वो प्रिय है जेके में आन की कोई दूसरे की गति न होए। वही मारो इष्ट, वही मारो इष्ट, वही मारो इष्ट, तो विश्व में अपनो कल्याण को नहीं हुआ। एक राम जी ने ध्यावे। आप भले कोई कहो राम का नाम अपने प्रीति नहीं है तो कृष्ण का नाम है, तो राम और कृष्ण कोई अंतर नहीं। अच्छा भाई बाबा शंकर जी की आपने अच्छी बात लगे है तो आप शंकर की भी करो भक्ति, पर इष्ट तो एक ही होना चाहिए। ये माता बहना बैठी है, माता बताओ पतिव्रता की पति कथा है, पतिव्रता स्त्री के पति कथा है, बोला हुआ है एक पति वह पतिव्रता है। दूसरे पति ने अगर शराब भी लेने के लिए के फलाना को पति बहुत सुंदर है तो भी को शायद कुछ न कुछ सत कम हो जाए। गोस्वामी जी कह रहे हैं, मेरे वचन को नहीं है। गोस्वामी जी कह रेणु का बाण सराइयो और बंदी न जल की पोट, तुलसी हरि के भजन में तनिक न चाले फूट। रेणुका परशुराम जी की माता, जमदग्नि की पत्नी, अति सतीत्व के बल से गंगा जी में यानी कोई नदी पर जाती और पतिदेव ने आश्रम में छोड़ दी और साड़ी में पल्लू में बांध लिया थी पानी और बन स्नान करा देती। और एक दिन नदी में कोई एक बाढ़ आयो तिर तो बहुत सोने लो बार बहुत सुंदर है और पानी आचमन करी तो हाथ में आ गयो तो वह कहे अहो जननी कैसो सुत जायो जिनको बाल की तो सुंदर वो किसो सुंदर हो बाल भी सो सुंदर है। अति सराहना करी एक बाल की, अरे सती तो घट गयो पानी की पोट कौन बंदी बनी न जल की पोट।
तो एक के सिवाय अपने स्वार्थ सिद्धि के वास्ते आप दूसरो इष्ट भी कोई देखा सोचा कि आप भी नहीं मनाओ। हाँ, भगवान की प्राप्ति वास्ते तो मनाओ कि थे मानो राम जी मिला दो, भगवान मिला दो, तो कि नहीं मनाओ। तुलसीदास जी महाराज हनुमान जी ने मनाया कि तुम राम का दर्शन कराओ, तो हनुमान जी तो गुरु है। हनुमान जी और राम जी में कोई अंतर को नहीं माने। और भगवान आप भी बात कह दी, हनुमान जी भी कह दी। हनुमान जी ने भगवान एकांत में पूछो, हनुमान तुम्हारा परिचय तो बता, तुम कौन हो। तो हनुमान जी आत्म दृष्टि पर आर बोलिया कि प्रभु इदे दृष्टि से तो मैं सेवक और आप स्वामी हो, और तत्व दृष्टि हूं आप हो सो ही मैं हूं। ऐसा जो ज्ञानी पुरुष है वे भगवत तुल्य ही है। बाकी बात माननी चाहिए, परंतु इष्ट तो अपनो एक ही होना चाहिए। अब रामदास जी महाराज के साध संगत निस्दिन करे, एक राम जी ने ध्यावे कि रामदास सो संत जन निर्भय पद पावे। तो अपा सत्संग कोई महापुरुष ऐसा मिल जाए तो जाओ सत्संग में, और नहीं तो अपने घर में सत्संग कर सको। संता की बात मानी है, जिकी बात दास करियो था अपने घर में तो प्रतिदिन सत्संग में बड़ा ही मत मानी जो, क्योंकि संता की आज्ञा को पालन करा। 1 घंटा सत्संग प्रतिदिन ही हुआ है, अभी लाइव भी चले, आप भी देख सको लाइव। श्री राम सत्संग भजन सवाई सिंह आलसर बासी नाम सुन, शाम को 1 घंटा प्रतिदिन सत्संग में। अभी मैं लाइव कौन सा टाइम कर, नेट है कि नहीं है तो वीडियो बनायो बाहर आ सत्संग भी नेट पर चढ़ जैसी। सत्संग भी आ नहीं है कि बड़ा चौड़ा लामा चौड़ा आप भाषण करो, बड़ा बड़ा प्रवचन करो, प्रवचन करो भाई सत्संग में। आप सत्य के सन्मुख होकर बैठ जाओ, भगवत नाम को कीर्तन करो, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट जो भी आपने समय निर्धारित कर लो, जो समय एक निर्धारित कर लो। और सुबह कम से कम आप 5 बजे तो उठा करो ही। और नीचे बोलो स्वामी जी क्यों नहीं रहा बड़ी हूँ, नीचे आया तो थाने इष्ट देव की आन, तो कम से कम 5 बजे तो उठ कुछ भजन ध्यान प्रभु ने याद करया करो। और समय तो साधु लोग तो 3 बजे ही उठ जावे, 3 बजे उठ नहा धोई करे, फिर कुछ ध्यान लगावे, माड़ा फेरे, प्रार्थना करे, गीता अध्ययन करे। तो आप कम से कम शाम को सुबह नहीं तो शाम तो बैठो, घर का जना भोजन करो, जना एक जगह भेड़ा वही हो, तो 5 मिनट कीर्तन कर लो। भोजन करने से पहले बचाने से स्वभाव घाल दो कि 5 मिनट कीर्तन करो ला, फिर बाद में ही भोजन मिलेला। तो 5 मिनट के लिए कीर्तन करो और बस आप भोजन करो। महाराज जी समय हो गया मारो तो महाराज जी की आज्ञा पालन है, तो स्वास्थ्य काम नहीं दे रहे हो, व्यवस्था आप लोगों के सामने जो भी टूटी फूटी बाड़ी रखी है वो अपने आराध्य देव के समर्पित। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। महाराज जी को कोटि कोटि प्रणाम। राम राम राम। बड़ी सुंदर देखो ठाकुर जी की कृपा हुई किता लोग राजा सत्संग को लाभ मिलो, बहुत सुंदर लाभ मिलो। देखो सिम भी आया।